हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। इन शॉर्ट आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी में ये है कि इसमें जो है एक थीफ होता है और उसको जो है बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और वो जो है चोरी करता है सिर्फ उन पैसों के लिए, पैसे लेने उन पैसों के लिए जैसे कि वो क्या कर सके, उन पैसों से किताबें खरीद सके। तो वो जो है और ज़्यादातर उनको टारगेट करता है जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, पैसा ज़्यादा होता है, तो उनको चोरी करता है, उनकी चोरी करता है। सिर्फ साल में एक बार करता है और उन पैसों से बुक्स खरीद लेता है क्योंकि बहुत शौकीन है वो बुक्स पढ़ने का। तो अब जो है जैसे कि वो उन बुक्स को जो है इतनी बुक पैसे ले लेता है कि जिससे वो पूरे 12 महीने तक के उसको एक एक बुक जो है हर मंथ के लिए मिलती रही पढ़ने के लिए। तो इसके आंसर्स मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हाउ फुलिश आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स और इज थॉट। तो वो कह रहा है कि कितने फुलिश लोग होते हैं व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके पास इतना पैसा होता है और मगर वो होते बेवकूफ़ी हैं। होरेज थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, क्योंकि उन्होंने अपने घर की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं अपने घर की, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, कि उनके रूम्स कैसे कैसे बने हैं, एंड अ पिक्चर, और क्या दे देते हैं, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, मतलब कि उनका घर कैसा बना, कमरे कैसे बने हैं। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और इतना भी बता देते हैं कि जो पेंटिंग के पीछे क्या है उनकी सेफ है जिसमें वो पैसा रखते हैं। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन द वर्क, मगर जो वहाँ फूल पड़े हुए थे उसको प्रॉब्लम होती है कि उसको एलर्जी होती है फूलों से, कुछ तरह के फूलों से, तो वो वहाँ पर पड़े होते हैं तो उसको बार बार छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ही बर्ड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, वो अपनी मतलब आवाज़ को चुप वो करने के लिए अपने हैंडकरचीफ से अपने आप को मुंह को नाक को दबा लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर वे व्हाट इज इट, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्या क्या है ये। अ कोल्ड और हे फीवर है या कोल्ड है, ठंड है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर मतलब यहाँ पर की जो है जो एलर्जी से, मतलब जो छींकें हुई के आती हैं। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, फिर वो जो है दोबारा से स्नीज करने लगता है। द वॉइस वेंट ऑन, तभी वो आवाज़ें आती रहती हैं। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसको ठीक कर सकते हो एक ट्रीटमेंट से। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीट, अगर तुम्हें पता चल जाए किस पेड़ से तुम्हें एलर्जी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, और तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम अपने काम के लिए क्या हो, सीरियस हो। तो काम क्या कर रहा है यहाँ पे, वो चोरी कर रहा है, और उसको भी पता है, लेडी को भी, कि ये चोरी कर रहा है। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो एक तरह को ताना दे रही है कि भाई तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम जो है अपने काम की तरफ सीरियस हो, मतलब अपनी चोरी कर रहे हो जो उसके लिए सीरियस हो। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, होरेस वॉज स्नीजिंग ड्यू टू अ सडन बाउट ऑफ एलर्जी, क्योंकि उसको एलर्जी थी, तो इसलिए सडन बाउट ऑफ एलर्जी। बाउट का मतलब होता है जो थोड़ी, मतलब थोड़ी देर टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कोई बीमारी होती है। विच मैगजीन कुड हैव पब्लिश द आर्टिकल मैंशन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो जब वो घर के बारे में बता देते हैं कि भाई घर यहाँ ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो वो कौन है, इंटीरियर्स बताते हैं मैगजीन। वाई डिड होरेस थिंक दैट द ओनर्स ऑफ द हाउस वर फुलिश पीपल, तो ओनर्स जो हैं घर के क्यों फुलिश पीपल कहता है वो। होरेस थॉट द ओनर्स ऑफ द हाउस वर फुलिश पीपल बिकॉज दे हैव गिवन description of their house and also had mentioned where the safe was and given invitation to the thief like him। ठीक है। इन द लाइन बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर, तो एकदम कोई ऐसे बोल पड़ा, जैसे उसने बोला एकदम जवाब आ गया। तो रिएक्शन कैसा था, स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम। Choose the option that lists a statement from the extract that can be considered an example of sarcasm। तो sarcasm होता है एक तरीका ताना देना। तो देखो वो कह रही है ना कि तुम जो है, देखो इनमें से कोई नहीं है, हाउ फुलिश आर पीपल व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। ये तो नॉर्मल बात है, हम कहते हैं कि भैया वो तो बेवकूफ़ लोग होते हैं जो भाई वैल्यूएबल थिंग्स जो है अपनी बता देते हैं। तो जो चीज मतलब सरकाज़म वो होता है जिसमें हम कह कुछ रहे हों मगर उसकी बात ऑपोजिट होती है। जैसे कि अगर कोई बहुत बुरा काम थीफ है और हम उसको कह रहे हैं यू आर अ गुड डूइंग गुड जॉब, अगर हम किसी थीफ को कहते हैं डूइंग गुड जॉब, तो इसका मतलब हम उसको एक तरह का ताना दे रहे हैं, ताना, तो वो होता है सरकाज़म। तो इसमें जो ऑपोजिट बात है वो ये है, डी। द स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन द रूम पॉसिबली ट्रिगर्ड होरेस एलर्जी बाउट, तो उससे और भी जो है उसको जो एलर्जी बाउट मतलब स्नीजिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है।
आगे देखो, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। अब देखो उसके बाद जब वो मतलब सब कुछ जो है बेवकूफ़ बन जाता है, बेफूल हो जाता है, किसके द्वारा, उस लेडी के द्वारा, क्योंकि वो खुद एक चोर होती है और उसको बुद्धू बना के सारी ज्वेलरी लेके वो चली जाती है और कहती है कि मैं मिस्ट्रेस हूँ घर की। अब देखो क्या होता है, अब उसको नहीं पता कि वो बेवकूफ़ बन चुका है, तो बाय नो फिर वो सोचता है 2 दिन तक वो चोरी नहीं करता, मगर उसके बाद उसको एहसास होता है कि नहीं मुझे कुछ अपनी किताबों के लिए पैसे जो चाहिए, तो मैंने चोरी करनी है। तो बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी। अब देखो वो फिंगरप्रिंट्स छोड़ा आता है वहाँ पर जब वो सेफ तोड़ता है, तो उसको पुलिस पकड़ लेती है। His fingerprints or he had opened the safe without gloves, क्योंकि ग्लव्स वो उतार देते हैं और फिंगरप्रिंट्स उसके आ जाते हैं। Were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और जब वो क्या, क्योंकि वो वाइफ तो थी नहीं वहाँ की हाउस वो नहीं थी, जो मतलब वहाँ की मालकिन नहीं थी, तो वो सिर्फ एक चोर थी, पर वो समझता है कि शायद वो मालकिन है और बुद्धू बन जाता है और सेफ तोड़ के सारी ज्वेलरी उसको दे देता है। पर इस बात को कोई भी उसकी बात को विश्वास नहीं करता है। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग। अब जो उसकी मालकिन थी, जो वहाँ की वाइफ थी, वो जो कैसी थी, ग्रे हेयर्ड थी, शार्प टंग्ड थी। शार्प टंग मतलब किसी को बहुत बुरा मतलब करने कहने वाली, प्यार से ना बोलने वाली, रफ बोलने वाली वो थी। वुमेन ऑफ 60 और 60 साल के करीब थी। और जो वो थी पहले जो आई थी वो तो मतलब बड़ी चार्मिंग थी, प्रिटी थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और वो कहती है ये तो स्टोरी जो बना रहा है नॉनसेंस है, क्योंकि वो खुद तो वहाँ पर नहीं थी ना, तो उसको ये कैसे कह सकता है कि वहाँ पर इसने मुझे कहा था। नेक्स्ट जो है, होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो क्या बन जाता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। तो उसको याद आती है वो बड़ी चार्मिंग थी, क्लेवर थी, जो मतलब उसको बुद्धू बना के लेगी वो लेडी, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको जिसके ऊपर ट्रिक खेली, जो जिसने उसके ऊपर। ही गेट्स वेरी एंग्री, बड़ा गुस्सा आता है उसको। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, तो वो बात उसको बुरा लगता है कि जब कोई बात करता है ऑनर अमंग थीव्स की, कि भाई चोरों के बीच में भी क्या होता है, एक दूसरे के बीच में उनकी रिस्पेक्ट होती है, तो उस बात को उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं वो भी चोर थी, मैं भी चोर था, मगर उसने मेरा फेथ तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया। तो what plan did Horace not get a chance to begin? The plan to look for another safe to steal। तो देखो प्लान ये था कि अब उसने दोबारा प्लान किया कि मैं चोरी करूँगा, मगर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो खुद ही दोपहर को पकड़ा जाता है। तो द प्लान टू लुक फॉर अनदर सेफ टू स्टील, वो क्या रह गया उसका, ही कुड नॉट गेट अ चांस टू बिगिन। Based on the extract, choose what you think are the main feelings Horace probably has। तो उसके किसके लिए, फॉर द यंग लेडी। तो फॉर द यंग लेडी के लिए उसको देखो ऊपर लिखा है चार्मिंग थी, क्लेवर थी। तो चार्मिंग का मतलब वो उसको क्या कर रहा था, एडमायर किया उसने, तो एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब उस टाइम तो उसको ये लगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट एविडेंस दैट द पुलिस यूज्ड अगेंस्ट होरेस। तो पुलिस ने यूज़ किया उसके फिंगरप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स का है ये रे ऑप्शन 4। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 सिचुएशंस। तो 4 सिचुएशंस हैं जिसमें पूछ रहे हैं कि शार्प टंग का क्या मतलब होता है। तो शार्प टंग का मैंने आपको मतलब बताया, किसी को बुरा बोलना। तो इसमें देखो ये है, मिस्टर वर्मर सन कुक्स फूड, उसने खाना बनाया बेटे ने, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही क्रिटिसाइज। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया उसके पापा ने, तो वो क्या है हमारा शार्प टंग। किसी के साथ किसी को क्रिटिसाइज़ करना, आप समझ सकते हैं, उसको कहते हैं शार्प टंग। द लेडी ऑफ द हाउस कॉल्स होरेस स्टोरी नॉनसेंस। वो कहती है नॉनसेंस है ये तो बात, बिकॉज होरेस सेड दैट द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ आस्क्ड हिम टू ब्रेक द सेफ बट शी वॉज नॉट इन द हाउस। पर वो तो घर में थी ही नहीं एट दैट टाइम, सो इसलिए वो कहती है सो द लेडी ऑफ द हाउस कॉल्स होरेस स्टोरी नॉनसेंस। तो कहते हैं ये तो नॉनसेंस स्टोरी है, बिकॉज होरेस सेड द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ आस्क्ड हिम टू ब्रेक द सेफ बट शी वॉज नॉट इन द हाउस एट दैट टाइम, सो शी कॉल्स होरेस स्टोरी नॉनसेंस। नेक्स्ट देखो, इन वॉट सेंस वॉज अ यंग लेडी चार्मिंग एंड क्लेवर। यंग लेडी वॉज चार्मिंग, चार्मिंग कौन होता है, जो सुंदर दिखता है, एंड शी वॉज प्रिटी वुमेन, एंड क्लेवर, अब वो क्लेवर थी। क्लेवर क्यों थी,
क्लेवर इन द सेंस दैट शी ट्रिकली, बड़ी चालाकी से, दैट शी ट्रिकली बेफूल्स, किसको बेफूल कर देती है, बुद्धू बना देती है, बेफूल्स होरेस एंड टेक्स अवे द होल ज्वेलरी, और सारी ज्वेलरी उसको बेवकूफ़ बनाकर वो ले जाती है। यहाँ पे जगह कम है, आंसर थोड़ा सा लेंदी है कि वो जो है मतलब उसको खुद में वो बन जाती है, मिस्ट्रेस बन जाती है घर की, कि मैं ही मालकिन हूँ। अब थोड़ा सा आंसर लेंदी सा हो जाता तो यहाँ जगह नहीं होती, इतना मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया। यह आंसर से आपका 2 नंबर के लिए भी चल जाएगा। आप देखो ऑनर अमंग थीव्स, ऑनर अमंग थीव्स जो है वो क्या है, एक तरह ईडियम है, ठीक है ना, मुहावरा ये। नेक्स्ट है द एडिज जो है ऑनर अमंग थीव्स मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, देखो थीव्स के बीच में जो है धोखा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मेन जो वो है, मेन पॉइंट ये होता है कि जो उनको कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, उनके बीच में, चोरों के बीच में भी एक तरह का विश्वास होता है। तो नो थीव विल रिपोर्ट अ फेलो थीव टू द पुलिस, कि वो हमेशा विश्वास रखते हैं कि कभी भी उसकी जो शिकायत जो है वो पुलिस को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट वाला, होरेस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट ऑनर अमंग थीव इज़ अ, वो क्या है, फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब वो सिचुएशन दैट आर नॉट ट्रू, जस्ट इमेजिन। हम सोचते हैं कि चोरों के बीच में विश्वास होगा, मगर वो कहता है ये जो है सच नहीं है, सिर्फ एक क्या है, इमेजिनेशन है। तो ये आएगा इसका आंसर फैंटेसी। जो मिथ होता है, देखो वो मिथ वो होता है जो हम पुरानी कहानियाँ होती हैं तो उनको हम उनमें से जो है फैक्ट्स निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन नेचुरल, ये क्या होते हैं, दे एक्सप्लेन नेचुरल और हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये पुरानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को मतलब बताते हैं। और फैक्ट तो पता ही है आपको कि असलियत होती है, फैक्ट है ये, लेकिन एक तरह की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो कहानियाँ पीछे की चल रही हैं। तो ये क्या है, हमारा फैंटेसी है। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.